सब बात छोड़ो, आप ये बताओ न्यूज़ देखते हो? आज तक चैनल की रोज न्यूज़ देखता हूँ। आज भी देखिए गोरखपुर का आपका जो फेवरेट जो है कोई सी भी पार्टी का प्रवक्ता कौन है फेवरेट? संबित पात्रा। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम जिशान और आप देख रहे हैं PT24। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र में। गांव का नाम है जई। किठौर विधानसभा सीट पर मौजूदा सरकार बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस सीट को सपा समाजवादी की सीट भी कहा जाता है, क्योंकि 2012, 2007, 2002 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शाहिद मंजूर लगातार विजयी रहे हैं। हाँ जी, नाम बताइए अपना। जी नफीस अहमद, राम जई, जिला मेरठ। आने वाले चुनाव के बारे में क्या कहना चाहोगे? अजी आने वाले चुनाव में तो यह है कि योगी जी ने हमें 5 साल में 25 रुपये बढ़ा के एक लॉलीपॉप थमा दिया, जबकि उन्हीं की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने 400 रुपये की डिमांड करी। क्या हमारी, जब उन्हीं की नहीं मानेगी तो हमारी क्या मानेंगे? इसी के बीच तो आने वाले उसमें 22 में बाईसाइकिल चलेगी, सपा की सरकार आएगी, क्योंकि इन्होंने किसी की बात मानने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी रखते हैं। इसीलिए 22 में ये अपना जाने का रास्ता साफ करें। आपके नज़रिए से आने वाले चुनाव में साइकिल दौड़ेगी? जी बिल्कुल, साइकिल दौड़ेगी। ठीक है जी, नाम बताइए अपना। मैं डॉक्टर मोमीन, ग्राम जई, जिला मेरठ, तहसील मवाना, थाना भावनपुर, ब्लॉक माचरा। जी डॉक्टर साहब, आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। कारण ये है कि इसने अच्छी सरकार चलाई है। गन्ने पे भी 25 रुपये कुंटल पे रेट बढ़ाया है। तो अभी आपके गाँव वासी अभी बोल रहे हैं कि 25 रुपये लास्ट टाइम में जाते वक्त दे रहे हैं। हाँ, तो 25 रुपये कुंटल पे रेट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। गल्ला भी सही मिल रहा है और जो है देश में जो है गुंडा राज भी ख़त्म हुआ है। खातों में पैसे भी आए हैं। कर्जे पिछली बार भी माफ़ करे हैं और अब भी माफ़ करने की बात कही गई, अब भी करे जाएंगे कर्जे माफ़। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और जो है इस सरकार ने जो है जो बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि 3 तलाक मुझे अच्छा लगा, नोटबंदी मुझे अच्छा लगा। नोटबंदी किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए कानून लाई है, जिसमें कि विपक्ष कह रहा है कि तुम्हें ये नुकसान करने के लिए कानून लाई है, जबकि इससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और जो है मतलब आय, आप जो बता रहे हो कि आय दुगनी होगी, किस आधार पे होगी, उसका प्रोसेस तरीका क्या होगा? डिटेल में समय लगेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन ये है एपिसोड में बता दे रहा हूँ कि मंडियों से, व्यापारी आड़तियों से जान बचा कर बड़ी कंपनियों को किसानों का माल बिकवा कर उनकी आमदनी बढ़ाना चाहती है सरकार। बढ़ाना चाहती है। वो जो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, वो किसान मतलब फर्जी किसान है? वो जो है आड़ती और व्यापारी हैं ज़्यादातर, तो उन्होंने किसानों को भड़का रखा कि तुम्हारी आमदनी की दुगनी करने के बजाय तुम्हें धोखा दिया जा रहा है और नुकसान होगा। मतलब ये जो तेल महंगा है, जैसे कि बता रहे हैं 100 के पार हो चुका है, डीजल भी, पेट्रोल भी, इससे आपको परेशानी नहीं है? नहीं, इससे परेशानी नहीं। जब एक आदमी 10 में से 8 काम सुधार सकता है तो 2 भी सुधर जाएंगे, महंगाई भी नीचे आएगी। मतलब कब आएगी? कोशिश करते करते जो है एक साथ सब काम नहीं होते ना। एक आदमी अगर सुधारने लग रहा, पूरे देश में इतने काम सुधार दिए, क्या ये 2 काम जो महंगाई का, ये भी नीचे जाएगा? एकदम तो सब काम नहीं होते ना। विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि सारे काम बिगाड़े, आप बोल रहे सुधारें। आप ये बता सकते हो कि सुधारे क्या हैं? विपक्ष ने ये सुधारे हैं कि भाई गुंडे बदमाश दूर तक दिखाई नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, जो कोटे लाते थे और खुद ही बेच लेते थे, उस पर अंकुश लगाया, ऑनलाइन सिस्टम करा। दूसरी बात ये, पुलिस ही होगी। पुलिस को जो है इतनी अथॉरिटी नहीं है। जो दूसरे नेता पुलिस को धमकाते थे, तो जो नेता के पक्ष के लोग हैं, नेता पक्ष के लोग कुछ आदमी ना देते जंगल में, जो साइकिल भी लेके चलिए, उसमें भी कह रहे हैं लाइसेंस बना। नहीं, जवाब दिया। जवाब दो इसका। क्या सवाल करो? के भी लाइसेंस मांग रहे हैं। साइकिल के लाइसेंस? हाँ, झूठी बात है। झूठी मोटर उतार रहे हैं, मोटर उतार रहे हैं, 25 उतारे गाँव में। कम से कम 25 तो आप बोल रहे हो कि गुंडा राज, चोरी चकारी खत्म हो गई, तो आपके गाँव वासी बोल रहे हैं कि अभी स्टार्ट होते हैं यहाँ पे 25 स्टार्टर अब उतरे हैं बीजेपी की सरकार में। हाँ, तिलास फार्म 25-30 तिलास वाला उतर गए बड़ी लाइन के 11,000 से। सबसे ज्यादा बलात्कार इसमें हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं इसमें हो रहे हैं। किसान इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है। जितने भी नेता हैं बीजेपी में भरे हुए, सारे गुंडे और बदमाश हैं। सुनो, किसान सपा की सरकार में 1 लाख में कर दिया मैं, तो आज 5 लाख के तले कर दिया मैं किसान। और बिजली का बिल घर के आ रहे हैं 2500 रुपये महीने के, जिनके 2 बल्ब जल रहे हैं, एक समरसेबल चल रहा है 2500 रुपये। डॉक्टर साहब को बिजली फ्री मिल रही है कि बढ़ाई कर रहे हैं? किसे इन्हें फ्री मिली होगी? ये डॉक्टर साहब जवाब दीजिए आप इन्हों का। पहली बात तो फ्री के चक्कर में रहना नहीं चाहिए। जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैसा दो। किसी की गाड़ी में फ्री नहीं बैठना चाहिए,
किसी का पानी फ्री नहीं लेना, कोई का पानी फ्री नहीं पिलाना चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे थोड़ी कहना, ये बताना पड़ेगा। पहले सुनो जंगल लगा हुआ है, इंजेक्शन लगा हुआ है, तो तुझे कौन सी महंगाई दिखाई दे रही है? लोगों से पूछ, मजदूरों से पूछ। जंगल के कुएं के 2300 रुपए हो गए, 5 पावर के या 6 पावर के हुए 2300 रुपए एक कुएं का बिल आ रहा। जब गन्ना तुम्हारा रेट बढ़ा दिया तो क्या बिलों में पैसे नहीं बढ़ेंगे? कहाँ बढ़ा दिए? मायावती की सरकार में 85 रुपए बढ़े इन 5 साल में। पहले सुनो, बात सुनो, तरीका सबका अलग है। बात सुनो, मतलब मायावती की सरकार में 85 रुपए बढ़े, इन्होंने 5 साल में 25 रुपए अभी बढ़े। मत मान लो जो प्रति बना हुआ है, बिल्कुल नहीं, यकीन ही नहीं। पीछे 10 बढ़ाए, बिल्कुल नहीं आया। बहन जी की सरकार है, नहीं बिल्कुल नहीं आए 10 रुपए कोई बढ़े मत मान लो। अभी तो कही तो दी, उस दिन जाने के दिन पर्ची मांगने तो। अगर कुएं में 4.5 सालों में बीजेपी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा है कि गुंडा राज, चोरी चकोरी कम हुई है, मैंने ये नहीं कहा खत्म हो गई है। वहां से मत बोलो। क्या बोले आप? बोल, पहले नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम आरिफ है, मोहम्मद आरिफ है। बताइए आप क्या। गुंडा राज खत्म ना हुआ और बढ़ गया। 20 कुओं का स्टार्टर काटने, ट्रांसफार्मर लेके तार का कोई सुनने वाला ना। पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ। जुहारी पाल दिया, जुहारी एक गाँव में हो गए 200। मतलब रोजगार ना होने की वजह से? हाँ, मतलब ये जो जुहारी आप बोल रहे हो, रोजगार ना होने की वजह से हुआ है? हाँ, इसी वजह से हुआ है। हाँ, बेरोजगारी में यही तो बढ़ेगा। ये सरकार जो है। मोहम्मद सैफ, सीनियर फार्मासिस्ट। जी जी, क्या कहना चाहोगे? सर मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो इस राज्य में लिंचिंग बढ़ी है, ओनली मोमडन होगी, सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है इस सरकार में। और हम ओवैसी सपोर्टर हैं, ओवैसी हमारे नेता हैं और मजलिस हमारी पार्टी है। मजलिस आपकी पार्टी है? जैसे कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है या और भी अन्य पार्टी आरोप लगाती है आपकी एमआईएम पार्टी पे कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? बीजेपी की बी टीम नहीं है, ओवैसी साहब जो हैं हमारे लीडर हैं और वो हमारे हर मसले पे बोलते हैं। उन्होंने हर मसले पे पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाई है, CA, NRC और 3 तलाक पे। तो हम बिगेस्ट सपोर्टर हैं ओवैसी साहब के, और इंशाल्लाह जीत मिलेगी इंशाल्लाह यूपी में भी। अभी यहाँ पे भी समाजवादी के सपोर्टर, उन्होंने भी कहना ये, मैं आपसे आने से पहले तो उन्हों का कहना ये है कि ये सिर्फ और कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम है और समाजवादी पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाना चाहती है उतना पहुंचा के रहेगी। नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। जैसे यूपी में हर समुदाय की पार्टी है, दलितों की भी है और यादवों की भी है और ब्राह्मणों की भी है, सबकी पार्टी है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, तो हम मजलिस को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी पार्टी मजलिस है और मजलिस को इंशाल्लाह जीत मिलेगी इस बार इंशाल्लाह यूपी में। क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम जो बात कर रहे हैं, ये मोदी सरकार की जो बात कर रहे हैं, ये मोदी सरकार ऐसी है जो बात कर रहा है करोड़ों में, बात कर रहा है करोड़ों की, दुकान कर रहा है पकौड़ों की, और संगठन की भगोड़ों की। ये है सरकार। देखो बोलचाल इतनी खराब है, देखने से ही पता लग रहा, अगर इनका राज आ जाए तो गुंडा राज दुगना हो जाएगा। देखो जिस तरीके की बात है, तो ये बीजेपी सरकार ये है। बोलचाल से रोजगार देने कह रहे हैं कि पकौड़ों की दुकान करो, हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, तुम शाम को बेच कर हमारे वापस पहुंचा दियो। तेल महंगा कर दिया इन्होंने, बताओ। चीनी भी देख लो, अब 3400 के 4100 को हो रही है। पहले सीमेंट का कट्टा 200 रुपये का, अब 400 का हो रहा है। बस तेल महंगा थोड़ी हो रहा है। तेल हो गया, तेल 100 रुपये बेचा हमने इस पेलर पे, अब 220 रुपये किलो है। महंगाई का मुद्दा तो है डॉक्टर साहब, आपको मानना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे इस सरकार में बहुत अब भी कर रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। अभी देखो मनीष की हत्या हुई है, पुलिस ने करी है ये, इसे किसी बदमाश ने नहीं करी। गोरखपुर में योगी जी ने उन्हें बताओ सस्पेंड कर दिए, उनके परिवार वालों को नौकरी दिलवाओ। अब जैसे ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठाया है, पिछले कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करें, बस ये हमारी है कि उन्होंने मौलानाओं ने कोई गलत नहीं करा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है इस वजह से क्योंकि वे मौलाना है। अगर मौलानाओं को गिरफ्तार करते हैं तो मौलाना तो बहुत सारे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, अगर मुसलमानों से दिक्कत होती तो बकरा ईद पे यूँ क्यों कहते कुर्बानी कर सकते हो? ये तो मुसलमानों को गल्ला क्यों देते? ये तो उनका एक जुमला है, तो मुसलमान ये नहीं, इनका एक जुमला है। नहीं, बीजेपी पे ये भी तो आरोप है कि अगर जो वो सबका साथ सबका विकास करती है तो फिर मुस्लिम को अपना टिकट क्यों नहीं देती अपनी पार्टी से? को नहीं देती। हर पार्टी अपना मुद्दा लेके चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी ने मुद्दा ले रखा कि भाई उस पर जातिवाद पर राजनीति कर रही है। मौलाना पकड़ के मौलाना की कथा बताओ, जातिवाद पर राजनीति करेगी। सबका विकास क्यों लगाते हैं? सबका विकास कहाँ रह गया? मुसलमान को टिकट दे भी दे, जो संसद में नहीं जीतेगा जाएगा तो नहीं, मुसलमान वोट क्यों नहीं जीतेगा? और पार्टी से नहीं जीते मुसलमान, जो संसद में नहीं जाएगा
जी। ये किसान मूढ़ा में पत्ती आवेगी, कहाँ ले जाकर ऐसे भर के फूंक नहीं सकता यो। पुलिस आके गिरफ्तार कर दे, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये लिए तो सही हो जा, जब नहीं भुगती 10,000 रुपये। एक मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ, जैसे कि किसानों की एक समस्या और है, वो बोल रहे हैं कि अच्छा तो करा गोकशी पे लगाम लगा के, लेकिन गलत ये हुआ है कि आवारा पशु की संख्या बढ़ चुकी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और वो आम जनता किसान के खेतों में नुकसान करते हैं। नुकसान कर रही है। नुकसान है, चलो मैं दिखाऊं, सारी तोरी और सारे घिया खा रखे हैं, इतने इतने ढूंढ छोड़ रखे हैं। नुकसान तो गाड़ियों के चलने से भी होता है, लेकिन भरना पड़ता है, प्रदूषण फैलता है, इससे नजला खांसी की बीमारी, दम्मे की मरीज ज़्यादा बढ़ेंगे। भैया इस पे तो जमीन है ना, ये तो डॉक्टर ही कर रहा, एक इंजेक्शन लगा हुआ, पैसे ले हुए, जो मजदूरी कर रहा मेहनत से कमा रहा है, उसको पता है ना उसकी जो आवारा पशु हैं वो कैसा उसका नुकसान कर रहे हैं। बे सारे दिन हम मेहनत कर रहे हैं और जब शाम को जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। बताओ कितना नुकसान हो रहा है। भाई नुकसान तो गाड़ी प्रदूषण फैला, इन्हें भी बंद करा जावे और नुकसान वो मैं आपके कहने का मतलब ये है, मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी ज़्यादा चलाओगे तो पोल्यूशन फैलेगा, तेल ज़्यादा महंगा इस्तेमाल करोगे, खर्च होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा खाओगे तो टॉयलेट ज़्यादा जाना पड़ेगा, गंदगी ज़्यादा फैलाओगे तो खाना छोड़ दो, इसका मतलब खाना नहीं कम तो कर सकते हो। सब बात छोड़ो, आप ये बताओ न्यूज़ देखते हो? आज तक चैनल की रोज न्यूज़ देखता हूँ, आज भी देखिए गोरखपुर। आपका जो फेवरेट जो है कोई सी भी पार्टी का प्रवक्ता कौन है फेवरेट? संबित पात्रा। नाम दे अपना। मुकेश कुमार। आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हो? सपा। कारण? बस यही है, सबसे बेहतर यही है। बीजेपी ने तो महंगाई इतनी कर दी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका नाम मुकेश कुमार है, कौन से समाज से आते हो? ये दलित समाज जाटव। आपकी तो अपनी पार्टी है बहन जी मायावती की। अरे मायावती ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। क्यों? तो और फिर उसका यहाँ उठता क्या है? मतलब इस सीट बसपा का सीट पे कुछ नहीं उठ रहा? नहीं, कुछ नहीं उठ रहा। बीजेपी के जो नेता हैं सारे जितने भी हैं, उनकी नीति सिर्फ ये है कि आप 70 साल पहले देश में चलो, बैलगाड़ी से चलो, तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाओ मत ना, तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो उस चक्कर में है 70 साल पीछे देश चला जाए। जो इतना रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मेट्रो ये जो आया है, ये चाह रहे हैं इसे सबको बेच के और सारी संपत्ति को लेकर विदेश चले जाना। क्यों? एयरलाइंस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आगरा का ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ये हर चीज रख दी गिरवी। ये किसकी संपत्ति थी? इन्होंने 5-7 साल हो गए, इन्होंने क्या करा है? हमें उसका सबूत चाहिए कि किसान के 25 रुपए प्रति क्विंटल पे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन बढ़ाना तब मानो अगर गन्ने का पेमेंट 25 रुपए बढ़ के मिल जाए। इन्होंने तो 15 लाख देने का वादा क्या था? झूठा था। तो 25 रुपए का वादा भी तो झूठा हो सकता है। सरकार 10 वादे कर रही है और 9 पूरे कर दे तो 10 में 11 झूठे निकल रहे हैं। 10 वादे करें, 11 झूठे हैं। कौन से केस तो आप भी तो बताओ कौन से झूठे निकल गए? सरकार ने ऋण मोचन योजना, सुनो, सरकार ने ऋण मोचन योजना के अंतर्गत लोन माफ किए थे 1 लाख रुपए के, जिसमें तकरीबन 30% लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया खाते में, और उन पर 5 साल से ब्याज चल रहा है। उस ब्याज को कौन भरेगा? उनके कागजों में कुछ गड़बड़ होती है ना, तो नहीं सब उसका ही क्यों करेंगे? वो योजना वो होती है जो सरकार को जनता को सीधे मिले, सबको दे। जैसे मोदी जी ने उज्जवल योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिया था, सीधा घर गया था। फिर सुनो, पढ़ाई तो चाहता हूँ मैं। उज्जवल योजना के अंतर्गत सीधा घर गया था, लेकिन सिलेंडर दिया था, फ्री दिया था, लेकिन आज उसे पता क्या रुपए का रेट है? 900 कुछ रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा हो तो खाली है, कोई ले लो। अरे तुम्हें इतना तो कर दिया, सिलेंडर दे दिया, दूसरी सरकारों में तो सिलेंडर भी खरीद। मैं आपको सिलेंडर सुनो, पहले सुन लो। आप घर में चूल्हा चला गया। आप क्या काम करते हैं? हम जो है खेती करते हैं। खेती में नहीं करते। खेती में 1 साल के लिए दवाई मैं फ्री देता हूँ। सुन लो, पहले सुन लो। मैं तुम्हें खेती में जितनी तुम्हारी लागत आएगी, मैं 1 साल के लिए फ्री देता हूँ तुम्हें, और 2 साल तुम मेरे घर पर डाल दीजिए जो तुम्हारा आमदनी होगी। सही बात है। ये क्या काम होता है? दोबारा बताओ। 1 साल जितनी भी तुम्हारी खेती में दवाई लगेगी मैं उसे फ्री दूंगा, जितनी तुम्हारी। सुन लो, पहले सुनो, सरकार फ्री सिलेंडर दे रही है। पहले सुन लो, योजना सुन लीजिए। पहले सरकार ने सिलेंडर फ्री दिया, फिर लट बजा रही है 900 रुपए का। 400 रुपए वाला सिलेंडर 900 रुपए का दे रही है, तो दुगनी तिगनी मार हुई। अब एक नई स्कीम, ये स्कीम सुनो, पहले मामला है, सरकार क्यों देती है? ये स्कीम उस तरीके की है, पहले सुन लीजिए। दे नहीं रही है, सब्सिडी खत्म करती सरकार। पहले सुन लीजिए, ये स्कीम तो थी। आप सुनिए, ये स्कीम इस तरीके की है, जैसे आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, 100 ग्राम प्रसाद लेके जाते हैं और 1000 की भीड़ होती है।
प्रसाद बांटा है हमने, 2 जनों को मिला है 998 बेकार है, तो हमने योजना दी है, प्रसाद बट रहा है। इस तरीके से इनकी योजना है सारी हवा में, 2 को मिला है और 998 बेकार है। क्यों नाज नहीं मिल रहा पब्लिक को? नाज तो सपा सरकार में मिलता था, बसपा सरकार में मिलता था, सबको मिल रहा है। नहीं, गलत बात है, सबको नहीं मिल रहा, आधे को नहीं मिल रहा, आधों को मिल रहा, आधों को नहीं मिल रहा। तुम्हारी पूर्ति हो रही है, पहले 5 किलो नाज में आपकी पूर्ति हो रही है, पहले नाज ना खावे, पहले भूखे रहे हैं। अब ये नहीं अगर सुनो पहले सुनो, अब डिजिटल ये सरकार से चाहते क्या हो? सरकार ने डिजिटल इंडिया किया है, सिर्फ फर्क इतना आया है, पहले राशन कार्ड पे चढ़ता था, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए पहले राशन कार्ड पहले सुन, आप सुने पहले राशन कार्ड में पहले पेंसिल से चढ़ाया जाता था। अन्य जब आदमी सवाल 4 यूनिट हैं तो आपको 4 किलो के हिसाब से दिया जाता था, और आज भी 4 किलो के हिसाब से दिया जाए, 5 किलो सरकार देती है, और जो 1 किलो का राशन है तले से ऊपर तक सारे अधिकारी खाते हैं। सरकार 5 दे रही है और तुम अंगूठा लगा के रहे हो 4 पे, गलती तुम्हारी है, सरकार की गलती इसमें? अंगूठा सुनो पहले सुन लीजिए, अंगूठा लगने के बाद ही तो राशन मिलेगा, फिर ये खाएंगे सारे को? नहीं, राशन तब मिलेगा जब अंगूठा लग जाएगा। डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है, इसमें अंगूठा भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। जब डिजिटल इंडिया आप देख रहे हो, सपनों का डिजिटल इंडिया देख रहे हो, तो आपको उसके आधार पे भी चलना चाहिए। जैसे रेल मार्ग चल रहे हैं, वो वाहन चल रहे हैं, तो इनमें तेल फूकेगा, और इसके आधार पर महंगाई होगी। अगली महंगाई जो है तेल की यातायात से है। पिछले 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार दंगे रोकने में सबसे जितनी बीजेपी सरकार में मॉब लिंचिंग हुई है, एक धर्म को निशाना टारगेट करके दिल्ली में मारा जा रहा है। यूपी में नहीं हुआ, बात यूपी की चल रही है, चुनाव यूपी के आ रहे हैं, यूपी का नाम नहीं लिया चल रही है। तुमने कहा कि एक भी दंगा नहीं हुआ बीजेपी सरकार में, बीजेपी की नहीं सरकार में, दिल्ली में सरकार किसकी सरकार है? बात सही है आपकी, चुनाव यूपी है, लेकिन बात तो केंद्र में सरकार तो बीजेपी की भी है। ये कह रहे हैं मुसलमान के मजहब पे हमला है, तो मुसलमानों के मदरसे मस्जिद और कुर्बानी क्यों हो रही है? हुकूमत चाहे तो कुर्बानी कर लेंगे, ये नहीं कर सकते। सरकार तो खुद नहीं। ये जो नरसिंहानंद को आज तक पकड़ा है किसी ने? नहीं बताओ। मुसलमान को तो ये और धर्मों से भी ज्यादा सम्मान सुनो, है। नरसिंहानंद जो दासने के जो है, उन्होंने महिलाओं पे कितना आरोप लगाया? पहले सुनो, महिलाओं पे कितना आरोप लगाया? उसने कहा जितने भी बीजेपी की लेडीज नेता हैं वो सारी सीढ़ी चढ़ के जा रही हैं। मुसलमानों इसका क्या मतलब है? फिर जब ये जितने भी नुकसान देती है तो वो बता रहे हैं उस पर कौन सा पैसे नहीं आने का, उसने उस पर कौन सा मुकदमा हुआ है जो महिला हमारे देश की महिलाओं को वो आप शब्द कह रहे हैं? नरसिंहानंद दासने वाले कौन कह रहे हैं? योगी जी के जो बीजेपी की नेता हैं वो सारी हम इस तरह होकर जा रही हैं। जो कह रहे हो तो माइक में कह रहे हो, सबके सामने कह रहे हैं। जो मुकदमा क्यों नहीं है? गलत नहीं है, मुकदमा कोई करेगा जब ही तो होगा। तो सरकार करे, सरकार तुम्हारी है, करो। मदद करे, सरकार तो तुम्हारी है, मुकदमा कौन करेगा? इसका अपमान करा वो मुकदमा करे। उसके लिए तो उनके ऊपर प्रोटेस्ट भी करें। महिलाएं रोड पे उतर रही हैं, क्यों नहीं हुआ उन पर मुकदमा? नहीं हो रहा था, उस पर नहीं हो रहा। रोड पे उतर रही, विपक्ष उतर रहा है रोड पे। विपक्ष तो चाहेगा, महिलाओं पर अच्छा विपक्ष है, वो विपक्ष है, मतलब महिलाओं को कुछ भी कहोगे। एक नेता कहता है कि भारत में ऐसी महिलाएं भी हैं 8 दिन में बच्चा देती है, साल भर में 52 बच्चे देती है। बीजेपी में मिला है, क्या है ऐसा कहीं? महिलाएं 52 बच्चे देती है पुलिस जो है, पुलिस जो है एकदम एक्शन लेती है इस सरकार में, और पुरुष सरकारों में पुलिस एक्शन नहीं लेती है। इसलिए महिला को तुम इस सरकार में नहीं छेड़ सकते हो। लेकिन अगर छेड़ दिया है और तुम कुछ करना ही नहीं चाह रहे, कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहे, तो तुम्हारी गलती है। तुम सरकार की क्या है? इन्होंने कहा कि महिला को नहीं मिला। अभी ये जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे, इसमें अध्यक्ष के हुए, एक लेडीज का तुमने देखा होगा, जो बीजेपी के नेता हैं उसके कपड़े फाड़ने बिचारे के साड़ी में, ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता। ये तो बात सही है कि अपराध तो हो सकता है, लेकिन अगर अपराधी के खिलाफ तुम कंप्लेंट करोगे तो सुनवाई तुरंत है। होता तो सबकी सरकारों में सुनवाई हो सकती है। आप कह रहे क्राइम हो रहा है, फिर एक के बाद एक क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। सपा सरकार में भी बताओ, मैं किसी के कपड़े फाड़े गए हैं ऐसे सपा सरकार में एक बताओ, और आप अपनी पार्टी का एक भी योजना बताओ जो सबको मिली है। निर्भया हत्याकांड बीजेपी सरकार में हुआ, किसमें हुआ? दिल्ली है वो, सपा सरकार दिल्ली में है, सपा सरकार दिल्ली में है। नहीं, दिल्ली में क्यों थी? तो बीजेपी थी केंद्र में 2014 से। तो फिर जब बीजेपी राज में नहीं हुआ, कांग्रेस राज में बताओ। तो बताने क्या है, ये जो बता रहे हैं जब बीजेपी में ना हुआ, बीजेपी में तो अभी सबिया सेपी का मर्डर ना हो गया, उन्होंने रेप करा, उसके पता नहीं प्राइवेट पार्ट भी काट दिए थे। कहाँ पे? दिल्ली में भी तो प्राइवेट की सरकार है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपराध हो रहे कम हुए हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये ज्यादा हो रहा है इस सरकार में, क्योंकि नहीं क्यों ना सारे बाबा जेलों में पड़े, सारे बाबा जेलों में पड़े, मुसलमान भी जेल में पड़े, मुख्तार अंसारी जेल में पड़ा, अतीक अहमद जेल में पड़ा,
सारे आसाराम जेल में है, वो भी बीजेपी में। सारे नेता तो सारे बाबा को जेल में ठोक रखा है इसने। अगर ये मुसलमान में होना चाहिए, अगर मुसलमान के खिलाफ है। डरिया ना बोल ले, डरिया ना बोल ले, जो बोल रहा है उसी जेल में। मतलब डर बैठा रखा है बीजेपी पार्टी ने मुसलमानों के दिल में। जब डर बिठा रखा है, वो जो शाहीन बाग में जो विरोध था उसका एनआरसी का, उसके खिलाफ विदेशों में बैठक हुई कि भाई भारत में मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है, और मीटिंग हुई, मोदी को बुलाओ। मोदी जी ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी तुम ही जाओ, तुम ही खुद बताओ जाके वहाँ, मैं तो अपनी तरफ की बात कहूँगा। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने वहाँ जाके कहा कि हमारे साथ हिंदुस्तान में कोई जुर्म नहीं हो रहा है। ये विपक्ष कह रहा है, अपनी बात है। नहीं, जेल में डाल देंगे, डर के इतना कह रहे हो? नहीं, वो डर के नहीं कह रहे, बेचारे डरा रहे हैं सबको। फिर क्या फायदा होगा? जेल में क्यों डालेंगे? किसान में गुस्सा ये चला, किसने कानून मुकदमा कराया नहीं, बता दो। बोल रहा उन्हें क्यों डाल रहा कोई जेल में? तो फिर तेल तो बढ़ रहा है ना, उसका कारण क्या है? बीजेपी पार्टी कोई बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन किसान की बात सुनो। मुजफ्फरनगर में महापंचायत चली, वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई हल तो निकाल ले। वो किसानों की दुगनी आमदनी करने के लिए कानून लाई है सरकार। विपक्ष ने उसे बता दिया कि इनको नुकसान। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 में आने से पहले वादा करा था कि हम काला धन लाएंगे। लाए काला धन? हाँ लाए। ये लाए। आप अगर अपने गांव या गली मोहल्ले में हमें बुलाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है pt24up2022@gmail.com। इस पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और नाम पता लिखकर मेल करें। मिलते हैं फिर आपसे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।